भला। उद्धार करता की शरण में, उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। वो महान परमेश्वर स्तुति के योग है, वो अति उत्तम है, प्रभावशाली परमेश्वर है। वो दयालु है, वो अद्भुत है, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ। तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग है तू ही, अति उत्तम तू है ईश्वर, मेरे भावशाली परमेश्वर की तू ही दयालु है। काम तेरे जो अद्भुत हैं, निश्चय ही मैं भजूंगा, मैं पूरे दिल से भजूंगा। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में, उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। भलाई से भरा हुआ हमारा परमेश्वर अति श्रेष्ठ है, इसलिए जीवन भर मैं उसको सदा भजूंगा। अति सुंदर है, वो मेरी जिंदगी का सांस है, इसलिए मैं उसे भजूंगा। भलाई से भरे परमेश्वर, अति श्रेष्ठ भी तू ही है, मेरे जीवन भर तुझको यहोवा सदा मैं भजूंगा। तू ही अति सुंदर है, वो मेरी आखिरी सांसों तक मैं पूरे दिल से भजूंगा, संपूर्ण मन से भजूंगा। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में, उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ, आकर मैं धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। मरकुस उसके 11 अध्याय और उसके 22 से 24 पद तक। सबके पास बाइबल है, प्लीज खोल लें, निकाल लें। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय और उसके हम 22 से पढ़ेंगे कुछ 24 पद तक। और यहाँ लिखा हुआ है कि हम 22 से पद पढ़ेंगे, 24 पद तक पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे, और हम पहला पढ़ेंगे और बाकी दूसरे पद आप पढ़ेंगे जोर से। तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है, ढूंढ लिया है सबने, निकाल दिया सबको। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है, दिखाएं, मदद करें। इसमें लिखा है मरकुस और उसके 11 अध्याय और उसके 22 से हम 24 पद तक पढ़ लेंगे। और पहला पद हम, फिर आप, मैं, फिर आप, इस तरीके से पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो गया, हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें
मिल गया और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। हम लोग आइए अपनी सचमुच में आंखें बंद करें, दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए कि तूने अपने बच्चों को मौका दिया कि वे तेरे भवन में आके तेरे वचन को पढ़ें, समझें, सीखें, जानें तेरी इच्छा और मर्जी। हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन तेरे पास से आता है और जब वो तेरे पास से आता है हृदय को छूता है, मन को छूता, हमारी कमजोरी निर्बलताओं को दूर करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने अपने बच्चों को लेकर कलीसिया में आया। तेरा वचन बताता है कि क्या ही वो धन्य है जिसको परमेश्वर अपने जिनको खींचता है और अपने समीप लाता है और अपने भवन में लाता है ताकि उन्हें अच्छी वस्तुओं से तृप्त करे। जिंदगी में तृप्ति बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रभु जी। सचमुच में पूरी दुनिया तृप्ति के पीछे भाग रही है, संतुष्टि के पीछे भाग रही है, स्वाद के पीछे भाग रही है, लेकिन अफसोस है कि दुनिया में कहीं भी लोग तृप्त नहीं हो पा रहे, ना संतुष्ट हो पा रहे हैं और ना उनकी प्यास बुझ रही, ना उनका सचमुच में भूख मिट रही है। तेरा वचन कहता है कि सचमुच में जीवन की रोटी आप है। आपका वचन कहता है कि आप जीवन के जल है, जो कोई भी आपके पास आएगा वो तृप्त हो जाएगा। और आपको सचमुच में प्रभु जी आपने कहा चक्कर देखो मुझे, पाके मुझे देखो। सचमुच में प्रभु जी आप लोगों को चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आओ मेरे पास, परखो मुझे, देखो मुझे, एहसास करो मुझे, छू के देखो। तू कहता खा के देखो। आज हम सचमुच में तेरे वचन को प्रभु जी सुनना चाहते हैं जो हमें तृप्त करेगा, हमारी कमजोरी निर्बलताओं को दूर करेगा, हमारे अविश्वास के जीवन को दूर करेगा, शैतान को हरा देगा और हम विजय पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें विजय दी है। यीशु मसीह जो भी लोग हमारे बीच में आज बीमार दुखी हैं, सबके जीवन चमत्कार करिएगा। सब लोग आज़ाद हो जाएं अपने उन बुराइयों से, उन कमजोरियों से और उन निर्बलताओं से, उन बीमारियों से। जिंदगी का अच्छा आनंद, सुखमय जिंदगी होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमें सदा सुख देखना चाहता है और तेरा दास भी यही दुआ करता है कि सचमुच में तेरे बच्चे सदा खुश रहें। जो भी FWD चर्च में आए वो सदा खुश रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अजी जो आज मिराकल संडे है, आज मिराकल संडे में यानी कि चमत्कारीय रविवार सभा में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कैसे चमत्कारों को प्राप्त करते हैं। चमत्कारों को प्राप्त करने का क्या तरीका है, क्या रहस्य है। बहुत ही सिंपल चीज़ें। आज चमत्कार एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। दुनिया हर व्यक्ति चमत्कार पाना चाहता है और चमत्कार वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब हमसे नहीं होता, जब हमारे बस से बाहर, जब हमारे पैसों से नहीं होता, हमारे डॉक्टरों से नहीं होता, तब क्या करते हैं? हमारी सचमुच में उम्मीदें परमेश्वर पे लगती हैं। अब परमेश्वर ही कुछ करे। अब परमेश्वर ही ऊपर देख करके वास्तव में इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है कि वाह अब आया है कौन, हाँ, ऊंट पहाड़ के नीचे। आमीन। जब आप और हम हार जाएं, दुनिया में थक जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। हालांकि ये तरीका तो अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। आप समझ गए हमारी बात। हालांकि ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार हमें परमेश्वर के सामने आना पड़ता है और हमें उसके आगे झुकना पड़ता है और हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु यदि आप चाहें तो आप कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि इन्हें चमत्कार की ज़रूरत है। परमेश्वर जानता है कि आपको चमत्कार की ज़रूरत है। आप कहते हो परमेश्वर आप सचमुच में मुझे चंगा कर दो, आप मेरी तकलीफ़ों को दूर कर दो, मेरी बीमारियों को दूर कर दो, मेरी समस्याओं को दूर कर दो। परमेश्वर कहते हैं बिल्कुल मैं कर दूंगा। लेकिन आप कहते हो यदि प्रभु आप चाहेंगे तो हो जाएगा। क्या आप कर सकते हो? परमेश्वर को ये भाषा अच्छी नहीं लगती कि क्या आप कर सकते हो, यदि आप चाहो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं। ये वो कहते हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। वो कहते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। ये उनके भाषाएं हैं। जब आप परमेश्वर के पास आते प्रभु अगर आप चाहें हो जाएगा, तो परमेश्वर को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कितने दूर हो तुम मुझसे कि आपको ये कहना पड़ रहा है आज कि यदि प्रभु आप चाहें, आप परमेश्वर दया करें, मदद करें तो हो जाएगा। अच्छी बात है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस वक्त आपकी बहस होती है, जिस वक्त आपकी प्रार्थनाएं होती है, जिस वक्त आप परमेश्वर से बातचीत करते हो, वो अच्छा रोल है, वो बहुत अच्छा काम होता है, वो बहुत अच्छा परिवर्तन है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि तुम कितनी दूर हो कि तुम्हें आज यहाँ पर ऐसे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते परमेश्वर से कमजोर होते हैं।
और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम जब परमेश्वर से दूर होते हैं तो सबसे पहली बात हम अपने आप बीमार पड़ जाते हैं, अपने आप मुसीबतों का हम सामना करते हैं, वरना इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आदम अब्बा को कभी जरूरत नहीं पड़ती बीमार होने की ना मरने की, अगर परमेश्वर उनके साथ रहते और उनका रिश्ता सही रहता। पर जब वो परमेश्वर से दूर हुए तो बीमारी भी आई, मौत भी आई। और आज भी संसार में जिन लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है और जो परमेश्वर के संग चलते हैं अजीजों, वे कभी भी हकीकत में बीमार नहीं पड़ते, मुसीबतों में नहीं पड़ते, संकटों में नहीं पड़ते। ये अच्छी गवाही होती है। पर उसके बावजूद भी अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, बाइबल में लिखा धर्मी पर विपत्तियां पड़ेंगी, और लिखा हुआ है कि धर्मी दुखों से गुजरेंगे, कष्टों से गुजरेंगे, क्योंकि आप इस बुरी दुनिया में हो जहां पर श्राप है, जहां पर बीमारियां हैं, जहां पर शैतान है। यीशु मसीह भी बीमारियों से गुजरा और दुखों से गुजरा, क्योंकि इस दुनिया में वो आया और मसीह परमेश्वर का काम करना चाहता, तो शैतान उसका विरोध करता है। हम भी कई बार विरोध का सामना करते हैं, शैतान हमें मारता है, कूटता है, हमें गिराता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और दुआ करते हैं, मजबूत होते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमें विजय देता है और हमें चंगा करता है। उसका प्रॉमिस है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ेंगी और वे उनसे आजाद हो जाएंगे। और ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा हमको विश्वास करना चाहिए कि ये परमेश्वर का वायदा है और वो पूरा करेगा। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा करते हैं, तो उसकी प्रतिज्ञाओं पर भी भरोसा करेंगे। लेकिन अफसोस है कि कई बार हम उसकी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं और अपनी बीमारियों में लंबा समय देते हैं। मौत भी आ जाए, मैं ये विश्वास करता हूं कि बाइबल कहती है कि भी मरेंगे नहीं। विश्वास करने वाले लोग, बाइबल लिखा है, विश्वास करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि चमत्कारों को प्राप्त करने का रहस्य क्या है। What is the secret of the receiving miracles in our life? चमत्कारों को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण रहस्य है विश्वास करना, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास करना, चमत्कार लाना है। जब हम मरकुस उसका हमने पढ़ा 11 अध्याय और उसके 22 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये किसने कहा? यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं अपने लोगों से, क्या करें? परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास रखो। बोले एक दूसरे से, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ, थपा करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, विश्वास रखो। बोलो विश्वास रखो, जोर से बोलो विश्वास रखो। हाँ, पड़ोसी से कहो विश्वास रखो। इतनी बार कान में बोलो कि वो उसके कान में इको ही होता रहे, बार बार गूंजता रहे कि परमेश्वर पर क्या करूं? विश्वास रखो, बाइबल कहती है। और ये यीशु मसीह कह रहे हैं। वे जानते हैं कि लोगों का विश्वास परमेश्वर पर नहीं होता और जिसकी वजह से चमत्कार नहीं होता। तो आज हम चमत्कारों को देखेंगे अपने जिंदगी में विश्वास के द्वारा। 23 पद कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से भी कह देगा, जो कोई इस पहाड़ से कह दे उखड़ जा और समुद्र में लग जा, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो बाइबल कहती है उसके लिए वही होगा। कभी कभी आप समुद्र में चले जाओ, बीच बीच में कहीं ना कहीं पहाड़ छोटा सा मुझे दिखता है, तो आज मैं समझ में आया कि बहुत से लोगों ने ऐसे अभ्यास करके पहाड़ों को ऐसे समुद्र के अंदर डाल रखा है। आपको शायद ये यकीन नहीं होगा, बहुत से लोगों ने ऐसी भविष्यवाणियां की हैं और समुद्र में कहीं ना कहीं जहां पहाड़ की जरूरत नहीं वहां पहाड़ आ गया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता है। लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर ने रास्ता निकाला था, ये बात याद है? कहाँ, कब की निकाली ये बात? जब इस्राएली सेना मिस्र से भागी और जब वे जा रहे थे परमेश्वर के रास्ते पे, अचानक से क्या होता है? सुना कि फिरौन राजा का मन बदल गया और उसने कहा नहीं, मैं इस्राएलियों को पकड़ूंगा, वो मेरे गुलाम थे, वो मेरी सेवा करते थे, पूरा देश खाली हो गया, कौन करेगा ये सब मेहनत मजदूरी, कौन बिल्डिंग बनाएगा, कहां से लाएंगे इतनी लेबर? तो उसने कहा कि पकड़ो इन्हें, हम तो बर्बाद हो गया, ये मूसा क्या आया वो सबको ले गया। तो वो उनका पीछा कर रहे थे और ये सब लोग टेंट लगा करके एंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। इन्होंने परमेश्वर को चख लिया तो इसलिए आनंदित थे, लेकिन एकदम अचानक से उनके चेहरे पर रोना चालू हो गया। इंसान बड़ा रोता भी जल्दी है,
एक पल हंसना एक पल रोना ये रहता है ना। अच्छा चला तुम खुश हंस रहे हैं और दुख आए तो एकदम रो रहे हैं। ये मनुष्य की प्रॉब्लम है, बनाए ऐसे हम क्या बोले, कमजोर है ना हम, लेकिन परमेश्वर की रचना है। अब यहां क्या लिखा हुआ है कि जब इजरायली लोगों ने कहा कि फिरौन राजा और उसकी सेना हमको मारने आ रही है और हमको फंसाने आ रही है, तो क्या हुआ, ये सब चिल्लाने लगे, रोने लगे कि अरे ये क्या है मूसा, अब तो हम समुद्र के सामने खड़े हैं, कहां जाए हैं। बात तो सच थी, समुद्र बहुत बड़ा था, उन दोनों में जहाज थे नहीं और ना कोई सब को तैरना आता, मरना तो था ही, ये बड़ी समस्या थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा मारो लाठी समुद्र में, और 2 टुकड़े कर दिए परमेश्वर ने। सूख गई सड़क, और बताइए समुद्र में रास्ता बना, सूख गई सड़क और सब निकल गए। कितना बाहर हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर समुद्र के अंदर से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे समुद्र आएंगे जहां आपको लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, पर वो हमारा परमेश्वर आपके लिए उसमें से एक रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी जिंदगी में वो रास्ता निकालेगा? बोले एक दूसरे से, आपका रास्ता निकालेगा। बोलो जो रास्ते बंद हो जाएंगे परमेश्वर खोल देगा। आमीन। दुनिया के लोग आपका रास्ता बंद करेंगे, आपके अपने लोग रास्ता बंद करेंगे, पर मेरा परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता निकाल देगा। आप उस पर चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन दुश्मन अगर उस रास्ते पे चला तो वो सचमुच में सत्यानाश हो जाएगा। ये सब निकल गए, इजरायली सारे पार हो गए। अब इन्होंने देखा कि भाई मिस्र के राजा और उसकी सेना भी सड़क पे चल रही है। अब चक्कर में फिर पड़ गए, अब रोना धोना। पहले तो सड़क बनी तो बड़ा खुश हो गए, और सड़क बनने से पहले रोए और चिल्लाए पुकारे, मार जो मन में आए वो बोले होंगे। कुछ लोग तो जरा सी समस्या में अंडसंड बोलने लगते हैं, राइट? जरा से दुख आ जाए एकदम अंडसंड, जैसा ही पिक्चर दिखी उसी के हिसाब से बन जाते हैं। और एकदम चेहरा वैसे बनता है हमारा। 1 मिनट के अंदर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, 1 मिनट के अंदर झटका लगता है, और फिर गुस्सा भी आती है और ना जाने क्या क्या बोलने का मन करता है। कोई ना मिले तो बस पास्टर डैनियल को ही हत्या चढ़ा लिया, उन्हीं को मारो। कोई प्रॉब्लम तो मैं हूं जिम्मेदार, जो है ना, इन्हीं की वजह से हो रहा है सब कुछ। लो पकड़ो, इन्हीं को पकड़ो। मूसा बेचारे पकड़े जाते थे हर बार। बाइबल पढ़ो, निर्गमन किताब पढ़ो, कितना बेचारों को पीटा गया, जबकि वो लीडर है, जबकि वो मदद कर रहा है, भलाई कर रहा। लेकिन आप और हम सचमुच में प्रॉब्लम में, समस्या में, बजाय कि हम परमेश्वर भरोसा रखें और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर रास्ता निकाले, बजाय हम लीडर पे अपना हमला कर देते हैं। जो लीडर ऑलरेडी परेशान है, दुखी है, लाखों लोगों को लेकर चल रहा है, उसके ऊपर खोपड़ी में कितना वजन है? और ऊपर से आप लोग नकारात्मक बात करते तो कितना मनोबल घटता है, कितना मनोबल घटता है। साल में आप एक बार भी उनको कभी कपड़े नहीं बनाते कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास है, ना नौकरी करते ना बिजनेस करते, कि उन्हीं के लिए सचमुच में कपड़े बना दें एक साल में एक बार? है कभी आपने सोचा इस बात को? लेकिन इंतजार करते रहते हैं लोग कि कब पास्टर पे डंडा चलाएं, कब उनकी कमियां उखाड़ें, कब उनके बारे में बोलें। और ये जो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, जो हमारे रियलिटी वो निकल के बाहर आती है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सचमुच में उन लोगों को देख रहा है जो अपना रवैया कैसे अपनाते हैं, और उसी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम का सामना वो करते रहते हैं। परमेश्वर को इसी बात का तो दुख है कि लोगों का विश्वास परमेश्वर पर क्यों नहीं है, इंसान पर क्यों है। आज हम अपने जिंदगी में जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने इंसानों पर भरोसा रखा, हमने संस्थाओं पर भरोसा रखा। बाइबल कहती है श्रापित मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, जो घोड़ों पर भरोसा रखता है, जो धन दौलत पर भरोसा रखता है। बाइबल कहती है धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो कहता है कि सचमुच में जो परमेश्वर का डर मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसको किसी भली बात की घटी होगी नहीं। एक जवान शेर जंगल में भूखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर के जो डरविए, परमेश्वर का जो ऊपर भरोसा रखते हैं, उन्हें किसी भी भली बात की घटी नहीं होगी। बोले एक दूसरे से, कोई घटी नहीं होगी।
क्योंकि आपका भरोसा उस चरवाहा पर है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। अब वो हरी हरी चराइयों पर ले जाता है। अगर मैं उसकी भेड़े हूं और उसके पीछे चलता हूं तो मुझे तृप्त कर देगा वो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समुद्र में रास्ता निकाला और वो सचमुच पार हो गए, खुशियां मनाने लगे, वाह जय हो। फिर मूसा की भी तारीफ। लेकिन 2 मिनट लगे, मूसा को फिर गालियां चालू हो गई। जैसे ही मिस्री और फिरौन राजा, उसकी सेना क्या हुई, समुद्र में जब चलने लगी तब ये परेशान, अब क्या होगा? अरे रास्ता तो परमेश्वर ने हमारे निकाला, लेकिन परमेश्वर दुश्मनों को भी निकाला। कभी कभी आपको लगता है कि दुश्मन भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है वो परेशानी की तरफ आ रहे हैं। आने तो दूर है, घबराओ मत। तो जब सब निकल गए तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह, चेलों ने कहा, जितने भी है ना मूसा के साथ में थे, अब क्या करें? घबरा गए, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। बोले एक दूसरे में बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। और घबराने में ही हमारी कहानी खराब होती है और हम लोग अंडसंड बोलते, बोले अंडसंड बोलने लगते हैं। परमेश्वर पे भी दोष लगाते हैं। कहां गए परमेश्वर? है ही नहीं। कहां है परमेश्वर? है? लोग हमसे पूछते हैं, ये बताओ पास्टर क्यों ऐसा हो गया? कहां थे प्रभु? यीशु कहां थे? हम तो चुप हैं, सुन रहे हैं। क्या बताएं प्रभु, देख क्या बोल रहे हैं ये लोग। तू यहीं है उन्हीं के बीच में, इनको दिख नहीं रहा। परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है इस घटना के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मूसा एक काम करो, चिंता नहीं करो, इन लोगों से और अलग हट जाओ और डंडा मार इसी सूखी सड़क पे। और जैसे उसने लाठी मारी, अब बाइबल कहती है वो फिर से समुद्र बन गया और सारे सैनिक और सारे राजा क्या हुए? उसी समुद्र में डूब के मर गए। वाह, कितने लोग बोलेंगे वाह। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। अगर इस परमेश्वर को जान जाओ तो आप अपने जिंदगी में कभी शक नहीं करोगे, कभी डाउट नहीं करोगे, और आप अपनी जिंदगी में हमेशा विश्वास करोगे। और बाइबल कहती है जब विश्वास करोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें वो चीज मिल गई है। आज आपको क्या चाहिए? अपने जिंदगी में ठान लो और विश्वास कर लो, और आज से गाना गाना शुरू कर दो कि मुझे मिल गया है। आज से गाना चालू कर दो, मुझे मिल गई, मुझे मिल गया, मैं चंगा हो गया। और बाइबल कहती बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे जैसे तुम कहोगे अपने विश्वास के द्वारा। कितने लोग कहेंगे मैं ऐसा कहना चाहता हूं? आमीन। कुछ और नहीं है, कोई और तरकीब नहीं है। तरकीब आपके ही जुबान में है, तरकीब आपके जुबान में छिपी हुई है। आप जो बोलोगे वही होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज से अच्छा बोलो, आज से आप सकारात्मक बोलोगे, आज से विश्वास की बात बोलोगे और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अजी जो इस परमेश्वर के वचन में बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति व उसकी शक्ति को बहुत आसानी से खो देते हैं। जब हमारे ऊपर अचानक से हिलाने वाली मुसीबतें आ जाती हैं तब ऐसे में हमारा विश्वास डगमगा जाता है और एक गाना गाते हैं, अरे आपकी महिमा अपरंपार डगा मग डोलह मेरी नाव, आपकी महिमा अपरंपार डगा मग डोलह मेरी नाव। कितने लोगों ने अपने जिंदगी में नाव में बैठे, जरा बताओ। प्रेज़ गॉड। नाव में बैठते समय और कैसे लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन पानी को देखते तो कैसे लगता है? क्या डर लगता है कि कहीं डूब ना जाए, कहीं गिर ना जाए, डर लगता है ना। और पानी हिलने लगे, आंधी आने लगे, तूफान आने लगे तो क्या करोगे? बोलो, चिल्लाओगे, रोगे? यीशु मसीह के चेले नाव में बैठे थे, कितने लोगों को याद है? क्या कर रहे थे यीशु मसीह? सो रहे थे। और चेले क्या कर रहे थे? डर रहे थे। और क्या कर रहे थे? डरने के अलावा क्या करते हैं? चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला, कैसे कहते हैं? जब चिल्लाना, आदमी डरता और आंधी तूफान में चिल्ला रहा तो क्या कहता है? क्या बोलता है? बचाओ। बोलो जोर से, बचाओ, बचाओ, बचाओ,
बचाओ लियो बचाओ। हैं? हमारी जिंदगी उस नाव में रख करके देखो जरा थोड़ी देर के लिए। आपकी परिस्थितियां कभी कभी ऐसी नाव के समान होती हैं कि जब आप नाव में बैठे होते हो और नाव हिलती है, जीवन हिल जाता है। अब ये बिल्डिंग हिलने लगे तो क्या करेंगे हम सब लोग? बोलो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले भागो बाहर गली में। पास्टर डैनियल पर जाग करते रहे अकेले। ये भी नहीं कहेंगे चलो पास चलेंगे, हाथ पकड़ के ले चलो उन बेचारों को बचाएं। खुद ही भाग जाएंगे। डर के मारे भागते हैं ना हम लोग, डरते हैं हम लोग अपनी जान बचाने के लिए। अब समुद्र में है तो कूद भी नहीं सकते, कूद जाएंगे तब भी आफत, तो इसलिए नाव को ही पकड़े। और यीशु मसीह अपने आराम से सो रहे हैं। क्या यीशु मसीह सो रहे थे? तो बाइबल में तो लिखा सो रहे थे। क्या कर रहे थे यीशु मसीह? आराम कर रहे थे। बाइबल कहती परमेश्वर ना तो कभी थकता है ना कभी सोता है। फिर क्या कर रहे थे यीशु? वो वास्तव में हमारी जिंदगी का टेस्ट ले रहे थे। वो हमारे विश्वास की परख करते हैं। वो हमें देखना चाहते हैं कि हमारा भरोसा किस पर है। जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? हम शिकायत करते हैं। वहां भी लिखा है, हे यीशु तुझे हमारी चिंता नहीं कि हम नाश हो जा रहे हैं। कंप्लेन शुरू हो गई, शिकायत करते हैं बहुत जल्दी से। कहां है परमेश्वर? कौन है परमेश्वर? इतनी आराधना करी, इतनी भक्ति करी, हमारी कहां सुनी गई? ना जाने क्या क्या बोलते रहते हो। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह बिल्कुल वही है। यीशु मसीह को उन्होंने झंझोरा, उठाया, पुकारा। यीशु मसीह ने उठा। कहे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? क्यों परेशान होते हो? क्यों डर रहे हो? मैं हूं। यीशु ने हाथ उठाकर कहा शांत हो जा। एकदम पानी रुका, आंधी तूफान एकदम शांत, सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक सेकंड में चमत्कार होता है। बोले विश्वास से एक सेकंड में चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग शक करने लगते हैं और कहते हैं क्या परमेश्वर है? क्या हमारे साथ परमेश्वर है? कभी कभी तो कुछ इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि क्या परमेश्वर है भी या नहीं है। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी मोड़ पर पहुंच गए हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं। मरने के बाद कौन होगा पता नहीं, क्या है, स्वर्ग है या नरक है, कुछ पता ही नहीं है। जिसकी वजह से बहुत से लोग भटक जाते हैं और वे नास्तिक बन जाते हैं। नास्तिक वही है जो परमेश्वर पर भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वे आशीष से दूर हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। आज इसी कारण यह वचन परमेश्वर की तरफ से आया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम इंसान हैं और अविश्वास की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। हमें से बहुत से लोग हैं जो अविश्वास की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, और आज परमेश्वर चाहते हैं कि अपने विश्वास की घटी को पूरा करिए। परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वास की कमी पूरी कीजिए। उस अविश्वास की जिंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। बोले एक दूसरे से, अविश्वास अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। इसलिए उसने हमें हजारों साल पहले अपने वचन दिए और शिक्षा दी, जिससे हम अपने अविश्वास जीवन से विश्वास की तरफ बढ़ जाएं, ताकि हम जब अविश्वास की स्थिति में और उसकी प्रतिज्ञा भरे वचनों को सुने तो हमारा शक सचमुच में हमारे जिंदगी से दूर हो जाए। शक बहुत बड़ी बला है। इंसान के जिंदगी में शक परमेश्वर को सचमुच में दूर कर देती है। अगर हम परमेश्वर पर शक करेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। शक एक वास्तव में बहुत ही बुरी चीज है। बोलो, शक बहुत बुरी चीज है। शक एक बहुत बड़ी बीमारी है, और जब शक आ जाए ना तो केवल दुश्मनी की तरह ही देखा जाता है। अगर हम शक करते हैं तो कौन हम लगेंगे परमेश्वर की दृष्टि में? या हम परमेश्वर को दुश्मन समझ रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन होंगे? दुश्मन। दुश्मन ही शक करता है और दोस्त विश्वास करता है। बोले एक दूसरे, दुश्मन शक करता है और दोस्त क्या करता है? विश्वास करता है। आपकी दृष्टि में आपको अपने दोस्त पर कैसा भरोसा है? क्या आप उस पर भरोसा विश्वास करते हो? परमेश्वर पर एक दोस्त की तरह आपको कितनी बार अपने दोस्त पर बहुत भरोसा रहता है। कई बार भाई भी नहीं इतना विश्वास योग्य होता है, या भाई पर भरोसा रखा जाता है, पर दोस्त पे बहुत भरोसा होता है। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो आपकी हर बात जानते होंगे,
शायद माँ नहीं जानती, शायद बाप नहीं जानते, शायद भाई नहीं जानता, शायद पत्नी भी नहीं जानती, शायद पति भी नहीं जानता, लेकिन आपका दोस्त सब कुछ जानता, आपका दुख दर्द, आपकी कमजोरी तक जानता है। लेकिन वो आपकी मदद करता है, सच्चा दोस्त, वो आप पे डाउट नहीं करता। दुनिया आपको सचमुच में दोषी ठहरा देगी, लेकिन आपका दोस्त आपकी मजबूरी और आपकी समस्या सुनेगा और आप पर विश्वास करेगा, हाँ तुम गलत नहीं है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। एक दोस्त भले चाहे उसकी कितनी भी ज्यादा दुनिया में लोग बुराई करें, लेकिन दोस्त विश्वास करता फिर भी नहीं, मैं जानता हूं मेरे दोस्त को कि कभी गलत नहीं होगा। क्यों? ये विश्वास है। अगर आपका दोस्त भी आपको धोखा दे जाए फिर जिंदगी कोई मतलब नहीं। जिन पे आप विश्वास करते हो, जिन पर आप भरोसा करते हो, जिन पर आप प्यार करते हो, जब दिल टूट जाता है कितना दुख होता है, रिश्ते टूट जाते हैं। आज हमारे परमेश्वर के और हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम दूर हैं। परमेश्वर को इस शक की जो बीमारी है वो बिल्कुल पसंद नहीं। आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी इंसान के अंदर है शक की बीमारी। आज लोग शक की बीमारी से ग्रसित हैं। बोलो, लोग शक की बीमारी से ग्रसित हैं। जो व्यक्ति शक करता है बड़ा खतरनाक है। बोलो, जो शक करता है बड़ा खतरनाक है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी पे शक करने लगे फिर क्या होगा? उस घर की कहानी खराब। और अगर कोई औरत अपने आदमी पे शक करने लगे तो क्या होगा? कहानी खराब। बहुत मुश्किल है। बोले, एक दूसरे शक ना करा करो। शक बीमारी है, खतरनाक है, ये कोड़ है। अगर इंसान के अंदर शक है, हम परमेश्वर पर क्या शक करते हैं? क्योंकि जब आप शक करते हो तो आप उसी निगाह से देखोगे, उसी दृष्टि से देखोगे, उसी डिस्टेंस, उसी दूरी से देखोगे। एक बार एक पास्टर किसी के घर में गए तो नहा धो करके वो निकले। उन्हें भूख लग रही थी, कोई दिख ही नहीं रहा है, सब इधर उधर थे। तो उन्होंने देखा किचन में कुछ पक रहा है, तो वे वहां गए। उन्होंने देखा, सूंघे, वाह क्या खुशबू आ रही है। तो उन्होंने ढक्कन उठा के देखा तो मीट पक रहा है। इन्होंने इधर देखा, उधर देखा और निकाल के एक बोटी खा ली। इतने ही में ही उस घर की ना जो स्त्री थी उसने देख लिया। बोला, अरे ये पास्टर तो चुपके से बोटी खा रहे हैं। और वो जब तक वो आए, जब तक वो गरम गरम ऐसे ही गटक गए। वो जैसी स्त्री पास में आई वो एकदम गटक गया, गरम गरम। तो बेचारे वो तो संघर्ष कर रहे थे वो। लेकिन स्त्री जब भी उन्हें देखती है तो उन्हें एकदम चेहरा याद आ जाता है कि वही हैं जो बोटी गटकते हैं। अब जब भी उस पास्टर को देखे तो वो उसी निगाह से देखे, ये चोर है। ये कौन है? चोर है। अब बहुत मुश्किल है। अब वो चाहे कितना बड़ा भी प्रचार करे, बढ़िया भी प्रचार करे, अरे हम जानते हैं बोटी चोर है। भले बेचारा वो नहीं है चोर, भूख लग रही थी उसे, अपना घर समझ के उसने क्या किया? एक छोटी सी बोटी तो खाई। खुश हो जाना चाहिए क्या? अपना घर समझा इसने। वरना कौन आगे हमारे घर में बोटी खाएगा? सोचो, आज के जमाने में किसको शौक है कि घर में आपके यहाँ चुपके से रोटी खाए? बच्चे करते होंगे, लेकिन ये सौभाग्य है हमारा। लेकिन शक आने के बाद आप चाहे कितना भी अच्छा करो, लोग शक समझेंगे। आप कितना भी अच्छा कर दो, आपको लगेगा कि ये तो सचमुच में ऐसे कर रहा है। आप सोचो, मैंने एक दिन बताया था कि एक सास है, बुढ़िया है, और उसकी बहू ने क्या किया, बहुत बढ़िया खाना पकाया, मछली पकाई, अच्छे अच्छे पीस जो है वो दिए हैं, और अपने पति से कहा जाओ मम्मा को दे के आ जाओ। उसने देखा यार इतने बढ़िया पीस तो मुझे पसंद है। उसने क्या किया, अपने प्लेट में से पूंछ और सर
निकाल करके क्या किए, फटाक से अम्मा की प्लेट में डाल दिए और अपने निकाल लिए। और अब क्या होता है, अम्मा ने जब देखा कितने बुरे पीस मुझे दिए हैं मछली के, उसके दिल में दुख हुआ कि कैसी बहू है, अपनी बेटी होती तो कितना अच्छा से खिलाती, गैर है इसलिए इसने मुझे ऐसे खिलाया। उसके दिल में कितने वर्ष तक ये बात रखी रही कि ये मुझे कितनी बुरी मछली इसने खिलाई। लेकिन एक दिन उसको मौका मिला, उसने कह डाला कि तुमने जो ना, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें पता है कि हम पूंछ पसंद नहीं करते, सर पसंद नहीं करते, तो तुमने मुझे क्यों दी। ये बेचारी परेशान, इसने कह रही ना अम्मा ऐसा नहीं है, मैंने तो तेरे लिए इतना अच्छे की बढ़िया बढ़िया पीस दिए। उसका दिमाग स्ट्राइक किया, हो ना हो ये मेरे आदमी की हरकत है। तो उसने बताया कि अम्मा ऐसा नहीं है, ये तेरा बेटा है ना, यही ऐसा है। लेकिन शक बहुत बड़ी बीमारी है, चाहे कितना भी आप प्रूव करो, आपको लगता है अजी जो मुझे विश्वास करना है, प्रूव करना है कि मैं संपूर्ण विश्वास करता हूं, जीतना है लोगों को। मेरे मित्रों, परमेश्वर सचमुच में इतनी बड़ी दुनिया बनाता है, इतना बड़ा संसार बनाता है, इतना बड़ा सूरज बनाता है, इतना बड़ा चांद बनाता है, संसार की हर चीज बनाता है। किसी भी संसार में किसी इंसान के बस की नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज बना दे, चाहे वो पृथ्वी की कोई भी चीज हो। जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, संसार की हर खूबसूरत चीजों को देखो। उसने संसार में हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं। हमारे असली माता पिता भी हमें नहीं जानते हैं जब तक कि हम माँ के पेट से बाहर नहीं आते, लेकिन हमारा परमेश्वर माँ के पेट से भी पहले में जानता है। कितना महान है वो। उसकी लंबाई चौड़ाई कोई नहीं जानता, उसकी सोच को कोई नहीं जानता, उसके कामों को कोई नहीं जानता। वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत बड़ा है। उसके हाथों में सबकी जानें हैं, सबकी सांसें हैं। उसने हमेशा हमारी जिंदगी में भलाइयां की हैं। अगर हम परमेश्वर को जानने का प्रयास करेंगे तो हम जानेंगे वो कितना विशाल है, और अगर हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो कितना महान है। और उसकी महानता जब हम जानते हैं तो हमें विश्वास उस पर बनता है। हम क्यों शक करते हैं परमेश्वर पर? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं, इसलिए शक करते हैं। जब आप परमेश्वर को जान जाओगे आपको पता चल जाएगा कि है कौन ये परमेश्वर। परमेश्वर दूर से बड़ा छोटा लगता है, पर जब आप पास में आओगे तो परमेश्वर बहुत बड़ा लगेगा आपको। हमारी डिस्टेंस, हमारी दूरियां हमें परमेश्वर को छोटा बना देती हैं। और दुनिया में याद रखो, जब हम परमेश्वर से सचमुच में प्यार करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुश होता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करेगा विश्वास में बढ़ने में, जिससे हम वास्तव में समझ सकें कि कौन और कैसा परमेश्वर हमारा है और क्या क्या वो कर सकता है, करता है। बाइबल कहती है विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बोलो एक दूसरे से, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 6 पद को अगर पढ़ते हैं, इब्रानियों उसके 11 अध्याय के 6 पद को पढ़ते हैं, लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इफ यू वांट टू प्लीज गॉड यू नीड टू हैव फेथ इन हिम। अगर आप परमेश्वर को सचमुच में खुश करना चाहते हो तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। अगर शक करोगे तो परमेश्वर खुश नहीं होंगे, दूरियां बना देंगे, दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के। हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने दुनिया बनाई, जिसने सब कुछ बनाया। वो अच्छा और भला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने विश्वास करने वाले, खोजने वाले पर क्या करेगा? उसे प्रतिफल देगा। बोलो, उसे क्या देगा? प्रतिफल देगा। बोले एक दूसरे से, प्रतिफल देगा। क्या देगा उसे? उसे वो प्रतिफल देगा। उसे वो क्या देगा? इनाम देगा। उसे क्या देगा? वो चमत्कार देगा। उसकी प्रार्थना को सुनेगा। किसको? बोलो भैया,
विश्वास करने वाले को लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना का मतलब क्या है? बड़ी मुश्किल बात, कठिन बात है परमेश्वर को खुश करना। कोई भी इंसान परमेश्वर को खुश शक की दृष्टि से नहीं कर सकता। शक करोगे तो आप कभी खुश नहीं कर सकते। लेकिन आपको परमेश्वर विश्वास करना चाहिए। आगे क्या लिखा है? वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बोलो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अब सवाल है, विश्वास क्या है? विश्वास है कहां? क्या है पास्टर जी? इब्रानियों का 11 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों का 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? हाँ, प्रमाण है। क्या है ये? विश्वास वो भरोसा है जिन चीजों की हम उम्मीद लगाते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि जो हमें दिखी भी नहीं पर हमें दिख रही हैं। जो चीजें हमें दिखी नहीं फिर भी हमने क्या कर दिया? हमें दिख गई। हाँ, बहुत से लोग हमसे कहते थे कि पास जमीन मिल गई। हमने रास्ते पे आ रही है, रास्ते पे है, आ रही है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं मिली, यह भी नहीं कहा कि मिलेगी। हमने कहा मिल गई है पर रास्ते पे है। हमारा विश्वास कैसा है? और आज हमारी जमीन वास्तव में हमारे पास चर्च की जमीन है। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो बाइबल कहती है प्रतीति कर लो कि तुम्हें वो मिल गई। एहसास करते हैं कि वो दिख गई। दूसरे शब्दों में, जो ना दिखे पर देख लेना, जो मिली भी नहीं पर निश्चय कर लेना कि मिल गई। कितनी बड़ी बात है ना? बहुत बढ़िया बात। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से कुछ कहते हो कि भैया मुझे वो 1000 रुपये दे देना, तो अगला व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। तो पहली तो एक ये चीज़ है कि विश्वास है कि दे देंगे। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा हमने वो पास्टर डैनियल को दे दिया है, तो आपने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया कि अब तो मिल गई, क्योंकि पास है मतलब मेरे पास है। राइट? इसी तरीके का है ये विश्वास। अब अगर मेरे पास में किसी का पैसा है तो आपको विश्वास है कि अब तो मेरे हाथ में है। राइट? अकाउंट में जब कोई पैसे डाल देता है, मैसेज आता है तो लिखा कि आपके अकाउंट में 5000 रुपये डाल दिए गए। इसका मतलब क्या है? पैसा आपको मिला या बैंक को मिला? है? पैसा किसे मिला? बैंक वाले को मिला, आपको नहीं मिला। है? मुझे मिल गया, अब मेरे अकाउंट में है, मतलब मेरा है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें क्या हो गया? मिल गया। पर हम मैसेज देने के बाद भी शक कर रहे हैं, नहीं हमको नहीं लगता हमें मिला है। जब तक कि मैं बैंक में ना जाऊं, जब तक कि मैं फार्म ना भरूं, जब तक कि वो कैश मुझे हाथ में ना दे, जब तक कि वो एटीएम से मैं खींच ना लूं, रुपए को चेक कर ना देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि मुझे पैसा मिल गया है। और भाई बहुत से लोग तो ऐसे शक्की होते हैं, नोटों के गिनने के बाद भी कह रहे नकली तो नहीं है। जब शक्की आदमी होता तो वहां तक पहुंच जाता है। नए नोट, खरे नोटों को भी आग बिजली के पास, बल्ब के पास लगा के देख रहे हैं, ऊपर नीचे हर तरफ से एंगल से नाच रहा है। नोटों को आजकल हर तरफ से घुमा रहा है, इधर से भी उधर से भी। कितना शक है। और कह रहे हैं कि यार असली तो नहीं, असली है ना, नकली तो नहीं है। इतना बुरा लगता है, दिल टूट जाता है कि यार ये आदमी कौन है। क्या मेरे जीवन में इतना शक है? दूसरे शब्दों में बाइबल कहती है कि सचमुच में जो चीजें आपने सचमुच में देखी भी नहीं है, उनको आप देख लेते हो, निश्चय कर लेते हो। इतना भरोसा करना कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। कौन है हमारा परमेश्वर? सच्चा। बोलो, परमेश्वर सच्चा है।
परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना कि वो सच्चा है, विश्वास बढ़ाता है। विश्वास निश्चय ही चमत्कार लाता है। विश्वास से ही प्रार्थना सुनी जाती है। बोलो, विश्वास से प्रार्थना सुनी जाती है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी या चमत्कार होगा, क्योंकि उनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं। क्यों नहीं है उन पर परमेश्वर पर भरोसा? क्योंकि परमेश्वर को जानते नहीं। अगर जानोगे कि ये है कौन, तब आप कभी शक नहीं करोगे। जानो, बोले एक दूसरे जानो परमेश्वर है कौन। परमेश्वर ने हमें इस पहले ही कहा था थोमा से, थोमा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा तीसरे दिन। और वो जिंदा हुए और चेलों को प्रकट हुए। थोमा ने क्या कहा? ना, मैं मान ही नहीं सकता, मेरे आंखों के सामने यीशु को मारा है, कुचला है, खून निकाल दिया, कीलें ठोकी गई, कांटों का ताज पहना, कोड़े मारे, भाला मारा, गाड़ा है हमने अपनी आंखों, अपने हाथों से। हम उसकी कब्र जानते हैं और तुम कह रहे यीशु जिंदा हो गए? क्या बात कर रहे हो? अगर यीशु जिंदा है तो वही यीशु जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसके हाथों में छेद होंगे, उंगली डाल के देखूंगा मैं, तब मैं मानूंगा कि ये परमेश्वर है, यीशु मसीह है या नहीं। बहुत दुख हुआ यीशु को, बड़ा शक्की आदमी है, लेकिन तब भी प्रभु शक्की से मिलते हैं। बोलो, यीशु मसीह फिर भी शक्की से मिलते हैं, छोड़ते नहीं। आप शक करो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या करते हैं? आपको छोड़ते नहीं। और बाइबल कहती है कि थोमा के पास यीशु मसीह आए और उसने कहा, थोमा इधर आओ, ये देख मेरे हाथ छेद है, हाँ देख ले, छू ले। तो उसने देखा, हाँ पैर, हाँ सीना खोलो, सीना खोलो, छेद है, हाँ कांटों का ताज, सब कुछ तो वही है, आज बिल्कुल वही शरीर है। तब यीशु ने कहा, तूने तो देखकर मुझे विश्वास किया, पर धन्य है वे जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। वे धन्य है जो लोग बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जी, जो मेरी जिंदगी में सचमुच में मेरा परमेश्वर, मुझे उसको और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके बारे में सुना, इतना काफी है, मैंने सुन लिया और मेरा विश्वास बढ़ गया। एक स्त्री 12 वर्ष से बहते आया उसका खून, वो ना जाने कौन कौन से अपने गंडा तावीज कराई और ना जाने कौन कौन से दवाओं का उसने जो है सेवन ना किया हो, डॉक्टर वैद्य लिखा, सब उसने अपनी सारी जमीन और सारी पूंजी लगा दी, उसने सारा रुपया पैसा खर्चा कर दिया। कहां? अपनी बीमारी के इलाज में, पर वो चंगी नहीं हो पाई। उसने कहा, क्या करूं मैं? किसी ने बताया यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह इतने पावरफुल हैं कि वो बोलते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं, वो छूते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। उसने जब सुना कई लोगों की स्टोरी, कई लोगों की बातें, उसके अंदर विश्वास आ गया। उसने अगर ऐसी बात है तो आप यीशु मसीह मुझे क्यों छुए? मैं उसके कपड़ों को ही छू लूंगी तो क्या होगा? हाँ। अब ऐसे भीड़ चल रही थी मेला में, जैसे चलते हैं सब लोग। जब मेला होता है तो कोई किसी से टच कर रहा है, कोई किसी से टच कर रहा है। आप रेलवे स्टेशन में जाओ, जब ट्रेन आती कैसे धक्का मुक्की होती, कौन छू रहा है कोई पता लगाते हो। इतनी बड़ी भीड़ में और वो स्त्री जाती है चुपके से और लोगों को हटाती है, नीचे से जाती है, झुकती है। और यीशु मसीह के कपड़े यहूदियों के तरह के कपड़े होते हैं, थोड़ा ढीले ढाले चोंगा वस्त्र थे। अब कौन पकड़ रहा है मुझे क्या मालूम है। तो यीशु मसीह ने कहा, किसने मुझे छुआ? ट्रेन जाने वाली है, भीड़ लगी हुई है और यीशु मसीह रुक के कह रहे हैं, किसने मुझे छुआ? टीटी मार रहा है कि ट्रेन छूटने वाली है, पर यीशु मसीह ने कहा, भी रुको ट्रेन।
चेलों ने कहा प्रभु देर हो जाएगी, जाना दूसरी जगह मीटिंग लेना है। उसने कहा ट्रेन भी नहीं जाएगी, चिंता नहीं करो, आज महत्वपूर्ण ट्रेन का पता लगाना जो हमारे बीच में आ रहा है। आमीन। क्या हुआ? उसने कहा देखा कि कौन है, किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा प्रभु इतनी भीड़ धक्का मुक्की चल रही, कोई भी छू सकता है, प्रॉब्लम क्या हो गई बताओ तो प्रभु जी, हुआ क्या? क्या किसी ने मारा तुझे? क्या किसी ने तुझे छेड़ा? किसी ने कुछ किया प्रभु, को चोट लगी? प्रभु के ना, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है और उसके पास पहुंची है और वो चंगी हो गई है। इसलिए समझ गई, अरे बाप रे बाप, इस यीशु से छिप नहीं सकते, पोल खोल देता है। घबरा गई और यीशु मसीह के पास आके कहती गुरु मैं ही हूं, मैंने तुझे छुआ, मैं 12 बरस से परेशान थी, खून बहता था, कहीं इलाज नहीं हो पाया, लोगों ने मुझे बताया कि तू छूता है। मैंने कहा मैं तो अब यीशु के कपड़ों को छू लूंगा, चंगी हो जाऊंगा। और सच में प्रभु जैसे मैंने तेरे कपड़े छुए मैं चंगी हो गई। विश्वास इसे कहते हैं। बाइबल कहती है जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर को केवल वही प्रसन्न कर देगा जो विश्वास करेगा। और विश्वास ये कि बाइबल कहती है प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। बोले एक दूसरे से चंगा हो गया मैं, अब हाँ, हो गया। आमीन। बोले मेरी हर जरूरत पूरी हो गई। बोलो मेरी नौकरी मिल गई। आमीन। आप जो मांगना चाहते हो वो मांगो। घर हाँ मिल गया मुझे, हालेलुया। नौकरी हाँ मिल गई, हाँ शादी हो गई, हाँ बच्चे हो गए। ऐसा विश्वास के साथ देखो। बात कहती विश्वास के साथ अगर तुम पहाड़ को बोलोगे उखड़ के समुद्र में लग जाए तो लग जाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स पहाड़ है, बोलो एक दूसरे से, समस्या आपकी पहाड़ से बड़ी है क्या? है क्या? कोई है इतनी बड़ी समस्या जो पहाड़ की तरह लग रही हो? हाँ है। तो बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर राई के दाने पर विश्वास है अगर, और कहो कहो हे पहाड़ उखड़ जा, तो बाइबल कहती वो हो जाएगा। बोलो एक दूसरे से, बोलो उखड़ जा। दांत नहीं उखड़ जा रहे बोल रहे हैं, कुछ लोग दांत उखड़वा रहे हैं। डॉक्टरों से बड़ा सावधान रहना। जो दांतों का डॉक्टर होते हैं सबसे पहले दांत निकाल देते हैं आपके। अच्छे खासे 20 साल और चला लेते लेकिन उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। विश्वास अगर आप है तो पहाड़ जैसी समस्याओं को कहोगे उखड़ के चली जाए, हो जाएंगी। अगर आज आपको विश्वास है अजीजों तो आज देखिए चमत्कार होगा। बाइबल कहती कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर के लिए। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कठिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बोलो कुछ भी कठिन नहीं विश्वास करने वालों के लिए। मुझे अपने परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर को अगर कोई चीज खुशी करती तो यही करती है। शक ना करो परमेश्वर पर। शक दुश्मन करता है और विश्वास दोस्त करता है। कौन हो आप, दोस्त या दुश्मन? तो क्या करोगे, शक या विश्वास? खड़े हो जाओ मेरे साथ, चलो आओ विश्वास करें।